साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th का हीट और थर्मोडायनेमिक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और वहां पर हम लोगों ने ताप के बारे में देखा था। ताप क्या होता है, उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होता है। आपने देखा था हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा का प्रवाह होता है। अगर दोस्तों हम लोगों ने एक चीज और देखा था, ताप मापने के कौन कौन से पैमाने हैं। टोटल 4 स्केल देखा था हम लोगों ने। कौन कौन सा? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। एक पैमाना और होता है जिसे हम लोग रैंकाइन पैमाना कहते हैं। ठीक है, रैंकाइन स्केल कहते हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले और एक चीज यहाँ देखते हैं कि अगर कोई भी स्केल बनता है तो वो कैसे बनता है। तो उस स्केल में क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। एक लोअर पॉइंट होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। और लोअर फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या आइस पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा ताप होता है जिस ताप पे पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। या पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। उस ताप को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइस पॉइंट। ठीक है ना। अपर पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं या स्टीम पॉइंट देते हैं। और इस बीच में क्या होता है, स्केल कटे होते हैं। और स्केल का जो दोस्तों फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपका जो ताप इस स्केल पे मेजर करोगे उसका सिंबल एक्स ले लेते हैं। या ये एक्स आपको क्या है, एक कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस ताप को हम मेजर करते हैं, अज्ञात ताप है। और अज्ञात ताप माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। और इसी के आधार पे दोस्तों हम लोग आगे चल के जिससे स्केल आपका इरर, स्केल में क्या होगा, इरर होगा, गलतियां होंगी, पैमाना अलग अलग दे दिया जाएगा। तो वहां पे हम इसी की सहायता से क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बात करेंगे, इन स्केलों के बीच में रिलेशन की बात करेंगे कि ये जो सेल्सियस पैमाना बना है या फ़ारेनहाइट पैमाना बना है या र्यूमर है और आपका केल्विन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, कैसे हम इनको यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों जब सबसे पहले क्या बना, ये आपका ये सेल्सियस पैमाना बना। तो सेल्सियस पैमाने पर ये आपका एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाने पर ये लोअर पॉइंट को सेल्सियस साहब ने क्या माना, 0 डिग्री माना। और यहाँ पे जो अपर पॉइंट है, यूपी है, इसको इन्होंने क्या माना, 100 डिग्री माना। और इस बीच में इन्होंने टोटल कुल कितने स्केल काटे, 100 स्केल को इन्होंने क्या कर दिया, 100 खानों को इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। तो ये आपके इस बीच में दोस्तों कितने खाने कटे हैं, 100 खाने कटे हैं। ऐसे इन्होंने क्या किया, फ़ारेनहाइट पैमाना आया। फ़ारेनहाइट में इन्होंने 0 डिग्री ना मान के इन्होंने क्या माना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना। कितना माना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना। और इसको इन्होंने माना 212। कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212। अगर 212 में आप 32 घटाएंगे दोस्तों तो 180 आएगा। इसका मतलब कि इन्होंने टोटल कितने स्केल को यहाँ पे काटा है, 180 स्केल को, खाने को। ठीक है ना, 180 खाने को इन्होंने काटा है। यहाँ पर कुल कितने, 100। यहाँ पर कुल कितने, 180। तो यहाँ पे कुल 180 खाने हैं। अब तीसरा जो पैमाना आया दोस्तों वो क्या आया, र्यूमर आया। तो र्यूमर में ये आपका हो गया, इन्होंने इन्होंने 0 माना, लोअर पॉइंट को इन्होंने 32 माना। और र्यूमर साहब ने क्या माना, 0 डिग्री र्यूमर माना। कितना माना, 0 डिग्री र्यूमर माना। और इसको कितना माना, 80 इन्होंने माना। इन्होंने कहा भैया देखो ऐसी बात है कि जो पानी होता है वो 0 डिग्री पर क्या होगा, जम जाएगा। और 80 डिग्री पर क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। इसी बात को फ़ारेनहाइट साहब ने कहा कि भैया ना ना ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम ये मानेंगे कि पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, आपका जम जाएगा, मतलब फ्रीज हो जाएगा। और वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है ना। और सेल्सियस साहब तो भाई पहले ही बोल चुके थे कि पानी 0 डिग्री पर उबलेगा और 100 पे, सॉरी, 0 डिग्री पर जमेगा,
फ्रीज हो जाएगा और ये आपका बॉयल करने लगेगा 100 डिग्री पर। और यही हम लोग मानते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। यही हम लोग मानते भी चले आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ही दोस्तों क्या किया था, खोज किया था, ठीक है ना। आइए अब दोस्तों हम बात करते हैं, इन्होंने कुल इस बीच में कितने स्केल बनाए। इन्होंने कुल इस 80 खानों को इन्होंने काटा। इस स्केल में कुल 80 खानों को इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। 80 खाने, इनके कुल कितने खाने थे, 80। और लास्ट में सबसे आया क्या, लास्ट में केल्विन आया। तो इन्होंने कहा भैया देखो ये तो और महान थे, इन्होंने कहा हम कुछ नहीं 273 केल्विन मानेंगे। ये लोअर पॉइंट को 273 केल्विन मानेंगे और जो अपर पॉइंट है इसे 373 केल्विन मानेंगे। तो अगर 273 और 373 के बीच में देखा जाए तो कुल कितने खाने हो जाएंगे दोस्तों, 100 खाने। कितने खाने हो जाएंगे दोस्तों, कुल 100 खाने हो जाएंगे। ये टोटल 100 खाने हो गए, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात किया जाता है कि इनके बीच में रिलेशन कैसा बनेगा। अब हम क्या कर दिए कि मान लो एक ये गिलास हमने लिया और उस गिलास में क्या है, पानी है। क्या है, उस गिलास में पानी है। अब उस गिलास में अगर हम पानी भर दिया तो हमने कहा कि इस स्केल पे मेजर करिए, इस स्केल पे मेजर करिए, इस स्केल पे मेजर करिए, इस स्केल पे मेजर करिए। अब सभी जो स्केल है वो अलग अलग ताप को बताएंगे, लेकिन उसका एक्चुअल जो ताप होगा, जो एक्चुअल एनर्जी होगा वो तो एक ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो अलग अलग बताएगा, लेकिन इनका जो हाइट है, जो टेम्परेचर का हाइट है वो एक फिक्स बताएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो पानी है, पानी अगर सेल्सियस पैमाने पे इस पानी को हम मापते हैं तो इसका जो ताप आया है वो कितना आया है, सी आया है। फ़ारेनहाइट पैमाने में मापते हैं तो ये कितना ताप आया है, एफ आया है। र्यूमर पे मापते हैं वो कितना आया है, आर आया है। और यहाँ केल्विन पे मापते हैं तो कितना आया है दोस्तों, के आया है। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ये अज्ञात ताप हो गया, ठीक है ना। अब स्केल बनाने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो इनके बीच में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, रिलेशन को डिफाइन करेंगे। और जब रिलेशन को दोस्तों डिफाइन करेंगे तो कैसे इनके बीच में हम रिलेशन बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पर दोस्तों लें तो सेल्सियस स्केल लेते हैं, पकड़ते हैं। तो सेल्सियस स्केल पे सी माइनस, इनका यहाँ पे क्या होता है, लोअर पॉइंट। तो लोअर पॉइंट इन्होंने कितना माना है दोस्तों, 0 माना है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। अपान इनका अपर पॉइंट कितना है, 100 है, तो अपर पॉइंट दोस्तों कितना, 100 माइनस लोअर पॉइंट कितना है, 0, इक्वल टू, ठीक है ना। अब ये किसके, ये फ़ारेनहाइट, तो हम यहाँ क्या लेंगे, एफ माइनस कितना हो जाएगा, 32, अपान क्या हो जाएगा, अपर कितना दोस्तों, 212। इनका अपर पॉइंट क्या है, 212, और लोअर पॉइंट कितना है आपका, लोअर पॉइंट कितना है दोस्तों, लोअर 32 है, ठीक है ना, 32। अब ऐसे दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, केल्विन का भी ले लेते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो यहां से अगर दोस्तों बात करें, अगर यहां से बात करें र्यूमर का, तो आर माइनस, देखिए इसका लोअर पॉइंट कितना है दोस्तों, 0 है, तो 0 अपान इनका अपर पॉइंट कितना है, 80, 80 माइनस क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू। अब आते हैं केल्विन में। केल्विन साहब ने कितना मारा था, 273 मारा था, और ये 373 माइनस 273, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर इतनी चीजें हो गई तो यहाँ से हम लोग दोस्तों देखेंगे कि, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको घटाएंगे तो सी बाई कितना आएगा, 100 आएगा। और ये आपका एफ अपान कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे, एफ माइनस 32 बटे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ से आर बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये के माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा अगर बात करें, यहाँ पे इन्होंने जो रियल माना था वो रियल आपका माना था 273.15 या 16 केल्विन इन्होंने माना था, 273.15 या 16 केल्विन माना था। तो राउंड फिगर में क्या लिया था, सीधा 273 ही लिया जाता है।
अब दोस्तों बात करेंगे, अगर हम इसको काटना चाहें तो हम काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 20 से काट सकते हैं। 20 पंजे 100, 20 नवैया 180, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से काट दिए तो हमारा क्या वैल्यू आया? C/5 आया। F माइनस 32 बटे दोस्तों कितना आ गया? 9 आ गया। R बाई कितना आ गया? 4 आ गया। और ये K माइनस 273 बटे 5 आ गया। ये दोस्तों क्या बन गया? रिलेशन बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु का ताप हम चाहे सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या र्यूमर में, केल्विन किसी एक में माप लेंगे। आपसे अब कोई भी पूछे कि र्यूमर पे कितना होगा, हम यही फार्मूला लगा के उनके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे और ज्ञात कर लेंगे कि र्यूमर पैमाने पे कितना ताप होगा, फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, सेल्सियस पे कितना होगा और केल्विन में कितना होगा। ठीक है दोस्तों, हम आराम से इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ छोटे मोटे सवाल देखते हैं जिसकी सहायता से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे इस रिलेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। C/5 F माइनस 32/9 R/4 और K माइनस 273/5। K माइनस 273/5, ये क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को देखते हैं और एक एक करके सारी चीजों को यहां पर क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये गिलास है, इस गिलास में क्या भरा है? पानी भरा है। हमने इसके ताप को क्या किया? मेजर किया। हमने पाया ये सेल्सियस पैमाने पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इस पानी के ताप को क्या किया? मेजर किया। ये कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप के सर जी ने कहा कि बताओ बेटा इसका ताप कितना होगा? आपने मेजर किया, आपने बोला गुरुजी 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस पैमाने पर इसका ताप कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेल्सियस नहीं, आप फ़ारेनहाइट पैमाने पर ज्ञात करके आओ। तो अब आपके पास एक यही उपाय है कि आप जाएं फ़ारेनहाइट वाला स्केल लें और उसको लगा के क्या किए? मेजर करें, तब आपको फ़ारेनहाइट में पता चलेगा। कल का किसी ने कहा ना ना ऐसा नहीं है, हम र्यूमर में आप हमें बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? र्यूमर वाला लगाना पड़ेगा। फिर कल का किसी ने कहा कि नहीं केल्विन वाला बताओ, तो आपको केल्विन करना पड़ेगा। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए सबसे बेहतर क्या है? आपका ये रिलेशन है। ठीक है ना? एक एक करके हम लोग देखते हैं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम बदले किसमें? फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में और केल्विन में। देखते हैं सबसे पहले, अगर हम सेल्सियस पैमाना है और बदलना किस में है? फ़ारेनहाइट। तो अगर हम दोस्तों यहाँ बात करें 60 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप हमेशा आप एक काम किया करिए कि जिसमें दिया है उस वाले स्केल को पकड़िए और जिसमें निकालना है उस वाले स्केल को पकड़िए। तो दिया किस में है? सी में, सेल्सियस पैमाना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? C/5 लिखेंगे। और निकालना किस में है? फ़ारेनहाइट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? F माइनस 32 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों? 9 लिखेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ सेल्सियस में कितना दिया है? 60 दिया है। तो C बाई कितना? C की जगह पे आप 60 रख देंगे और फ़ारेनहाइट में आपको क्या करना है? निकालना है। तो F माइनस 32/9। अगर आप काटते तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 पंजे 60, 12 और यहाँ से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 12 नौया क्या हो जाएगा? 108। तो अगर यहाँ ले तो 108 बराबर F माइनस 32 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 108 और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्लस कितना? 32 बराबर कितना? F। और F बराबर यही अगर आप जोड़ते हैं तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा।
इसका मतलब कि जो ताप सेल्सियस पैमाने पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, वही फ़ारेनहाइट डिग्री पैमाने पर कितना बताएगा? 140 बताएगा। ठीक है ना दोस्तों? क्लियर है? अब ये अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर इतना बताएगा, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम ऐसे और भी निकाल सकते हैं र्यूमर का। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस में बदलते हैं? र्यूमर में। अगर हम इसको र्यूमर बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब आर वाला सेल्सियस वाला लेते हैं। सेल्सियस का क्या है? C/5 बदलना किस में? र्यूमर में। तो R बाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ 60 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? R बटे 4। काट देंगे, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 चौक 48, तो R बराबर कितना? 48 डिग्री र्यूमर। तो ये र्यूमर पैमाने पर यही ताप कितना बताएगा? 48 डिग्री बताएगा। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर? अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे तीसरे वाले की। अगर ताप कितना दिया? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और बदलना किस में है? केल्विन पैमाने पर। किस में बदलना है? केल्विन पैमाने पर अगर बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम रिलेशन अब लेंगे C/5 वाला, और यहाँ से K माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो C बराबर K माइनस 273 हो जाएगा दोस्तों। और C की जो वैल्यू है वो कितनी है? 60 है। और K की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। और ये 273, इसको इधर लाएंगे तो 60 प्लस 273 बराबर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। और इसी K का जो वैल्यू होगा दोस्तों, मेजर करेंगे तो 3 हो जाएगा। जीरो में जोड़ेंगे 3, और 7 6 13 के 3, और 2 1 3, 333 केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना? तो अलग अलग स्केल पर ताप कैसे होगा, ये हम यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना? अब ऐसे हम क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने दे दिया कि आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलिए, आप र्यूमर में बदलिए, आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है ना? आप बदल सकते हैं। आप यहाँ पर अगर हम और बात करें, मान लेते हैं कि अगर देखा जाए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? ठीक है ना? ऐसे 110 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आपकी किताबों में रहता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इससे संतुष्ट भी होंगे। बहुत ईज़ी होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है फिज़िक्स वग़ैरह, लेकिन बस यही है कि आप उन चीज़ों को कायदे से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओ तो। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, ये तो इतना हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि तापों का अंतर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? तापों का अंतर। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कहें कि आप जानते हैं C/5 होता है, F माइनस 32 बटे क्या होता है? 9 होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो C बराबर लेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 9, और F माइनस कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका फार्मूला बनेगा कि नहीं? अगर हम यहाँ से ले लें कि कोई वस्तु है, उसका अगर सेल्सियस पैमाने पर ताप कितना है? C1 है। ताप कितना है दोस्तों? C1। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका ज़ाहिर-सी बात है ताप क्या होना चाहिए? F1 होना चाहिए या नहीं? कितना होना चाहिए? F1 होना चाहिए। अब अगर कोई वस्तु है उसका सेल्सियस पैमाने पर ताप C2 है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वो ताप कितना होना चाहिए? F2 होना चाहिए। तो F2 माइनस क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? F2 माइनस क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा।
अब इनके तापों का हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अगर इनके तापों का अंतर निकाल, क्या C2 माइनस क्या होगा, C1 होगा। तो अगर C2 माइनस C1 होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/9 F2 माइनस 32 माइनस क्या हो जाएगा फिर, 5/9 F1 माइनस 32। C2 का मान ये और C1 का मान ये। अब यहां से C2 माइनस C1 बराबर 5/9, क्या सब में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। और यहां से क्या बचा, F2 माइनस 32, और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस F1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 32। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं C2 माइनस C1 बराबर 5/9, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, F2 माइनस क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो इनके तापों का अंतर, अगर सेल्सियस पैमाने पर तापों का अंतर इतना है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापों का अंतर कितना होगा, इसकी सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। जब भी हम तापों का अंतर लेते हैं दोस्तों, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उच्च ताप से निम्न ताप को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जैसे अगर ताप ये क्या है, डेल्टा टी तापांतर है, तो T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। हम ये बात करेंगे, T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे हम ले, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, डेल्टा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी लिख सकते हैं। हम कहेंगे सेल्सियस पैमाने पर का अंतर कितना है, डेल्टा सी है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ लिख सकते हैं कि नहीं। ये दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला बन गया। क्या बन गया, फार्मूला आराम से बन गया। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। तो ये आपका ये तरीका है निकालने का। अब इसी चीज को दोस्तों अगर हम यहां पर देखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका फार्मूला मिला, डेल्टा सी इक्वल टू 5/9 डेल्टा एफ, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब आपने कहा कि जैसे C1 बराबर 5/9, F1 माइनस कितना है, 32। मान लेते हैं 60 डिग्री ताप है, C1 ताप कितना है, 60 डिग्री। तो भैया अगर 60 डिग्री ताप है तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड को अभी हमने चेंज किया था किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो कितना आया था, 140 डिग्री सेंटीग्रेड आया था, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था। जब हमने 60 डिग्री ताप को चेंज किया फ़ारेनहाइट में, तो इतना आया था ना। बोलिए, अगर इतना आया था, तो हम यहाँ पर एक चीज और करते हैं, क्या, हम यहाँ पर देखते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम चेंज करें तो C/5 F माइनस 32/9। तो यहाँ से 50 बटे क्या हो जाएगा, 5, F माइनस 32 बटे कितना हो जाएगा, 9। और 10 से काटा, 5 50, तो 10 का इधर गुणा कर दिया, 9 धम्मा 90। तो 90 इक्वल टू एफ माइनस कितना हो जाएगा, 32। और इसी चीज को इधर लाओगे तो 90 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ। अगर दोस्त यहाँ पे हम बात करें तो एफ क्या हो जाएगा, ये 9 3 12, तो आपका हो जाएगा 2 और 9 3 12, 122 डिग्री फॉरेन हाइट हो जाएगा, 122 डिग्री फॉरेन हाइट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका अगर ध्यान दें तो इस चीज को हम लोग क्या पाए, इस चीज को हम लोग क्या पाए, तो हमने क्या देखा कि जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड था वो फ़ारेनहाइट पे कितना था, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था वो कितना था, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट था। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या ये C1 का काम करेगा, ये C1 का, और ये C2 का, ये F1 का, ये F2 का। अगर हम इनका अंतर देखें, कितना है इनका अंतर, 10 है। कितना है, 10 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
इनका अंतर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पैमाने पर इनका अंतर जो दोस्तों है वो कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इनका जो अंतर होगा वो कितना है 140 और ये 122। अगर 140 और 122 को अगर आप यहाँ पे घटाइए तो कितना बचेगा लगभग 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड इस सेल्सियस पैमाने पर अंतर आ रहा है, तो फ़ारेनहाइट पे कितना आएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना? तो अगर हम ये कहें कि ये बताइए कि अगर सेल्सियस पैमाने पर, अगर इसी चीज को हम लोग ये कहें कि सेल्सियस पैमाने पर ताप कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। इसी चीज को अगर देखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से कहें कि सेल्सियस पैमाने पर, अगर हम यहाँ से कहें सेल्सियस पैमाने पर, पैमाने पर ताप का अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर, पैमाने पर कितना होगा, कितना ताप होगा। ठीक है ना? तो अब हमारे पास इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में यहाँ कर सकते हैं, इससे आराम से आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप सीधा सीधा आप देखिए, डेल्टा सी इक्वल टू ये है, सेल्सियस पैमाने पर ताप का अंतर कितना दिया है 10 दिया है, और ये 5 बटे कितना 9। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा, तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ गुणा कर दे 10 9 90, और ये क्या आ जाएगा 5 बराबर कितना डेल्टा एफ। अगर आप काट देंगे तो कितना 18 आएगा। तो डेल्टा एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दोस्तों वही चीज आ रहा है क्या? तो अगर आप इतने लंबे प्रोसेस से आप बचना चाहते हैं, तो आप इस छोटे से प्रोसेस को क्या करो, अपना लो। ठीक है ना? या तो इतना लंबा आप करो, या तो इस छोटे से प्रोसेस को क्या करो, आप अपना लो, आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये दोस्तों क्या था, एक छोटा सा सिंपल सा क्या था, मेथड था। ऐसे आपके अंतर वाले कई क्वेश्चन जो है, जो आपके कक्षा 11 की बुक में है, और नीट वगैरह में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, नीट में ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन बस उनमें एक्यूरेसी आपकी चाहिए होती है। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप आराम से कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नीट को क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले नीट को क्वालिफाइड नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत हिम्मत होती है और आराम से कर लेंगे, लेकिन पहले आप कंप्लीट सिलेबस को तो पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात को और समझते हैं, एक बात को यहाँ पर और समझते हैं। हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, एक स्केल बनाया। हम लोगों ने नहीं, सेल्सियस साहब ने बनाया, फ़ारेनहाइट ने बनाया, र्यूमर ने बनाया, और केल्विन ने बनाया। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये सेल्सियस पैमाना है, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और ये क्या है र्यूमर, र्यूमर, और ये दोस्तों क्या है केल्विन, ये क्या है केल्विन। अब ये इतने पैमाने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम, इन्होंने कहा ये 0 डिग्री है, ये कितना है आपका 32 है, ये कितना है 0 है, और ये 273 है। इन्होंने 373 माना, इन्होंने क्या माना 80 माना, और ये 212, और ये क्या माना गया 100 माना गया। इस बीच में दोस्तों जो खाने बने हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो खाने बने हैं वो कुल कितने बने हैं, वो कुल कितने बने हैं 100 बने हैं। इसमें जो खाने बने हैं वो कुल कितने बने हैं 180, 180। और यहाँ पर जो खाने बने हैं वो कितने बने हैं 80 बने हैं। और यहाँ पर जो खाने बने हैं दोस्तों वो कितने बने हैं 100 बने हैं। कितने बने हैं 100। अब आप एक चीज ये बताओ यार दोस्त, कि इतने ही स्थान में कुल कितने खाने हैं 100, इतने ही स्थान में कुल कितने खाने हैं 180, इतने ही स्थान में 80 खाने, इतने ही स्थान में कितने खाने हैं 100 खाने।
तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक खाने की ऊंचाई, एक खाना 1 डिग्री को बताता है कि नहीं? अगर हम यहाँ बात करें, एक खाना कितने को बताएगा? 1 डिग्री को बताएगा। अगर हम इसकी एक खाने की बात करें, सेल्सियस पैमाने की एक खाने की बात करें, बताइए, एक खाना कितने को बताएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बताएगा कि नहीं? अगर ये एक खाना है तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बताएगा। ऐसे ही ये आपका एक खाना है तो वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताएगा। ऐसे इनका एक एक खाना एक र्यूमर को बताएगा, ऐसे एक खाना एक केल्विन को बताएगा। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि एक खाना जो है 1 डिग्री है, वो किसका अधिक ताप है, किसका कम ताप है। तो पहला नंबर आप ध्यान दीजिएगा, आप जैसे सीढ़ी को देखते हैं, अगर आप सीढ़ी को देखते हैं तो इतने ही ऊंचाई में अगर 100 सीढ़ी निकाल दिया जाए और इतने ही ऊंचाई में 80 सीढ़ी को रख दिया जाए, तो ज्यादा ऊंचा सीढ़ी किसका होगा? 80 वाले का होगा, जिसमें 80 सीढ़ी। क्यों? क्योंकि इतने ही स्थान में 80 सीढ़ी है, तो ज्यादा ऊंची ऊंची सीढ़ी होगा। और उतने ही स्थान में कितने हैं? 100 सीढ़ी है, तो 20 एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? अब ये क्या होगा? ये आपका 80 वाले से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका, अगर ये र्यूमर पैमाना है, अगर ये इतना ऊंचा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 80 सीढ़ी है, अगर ये र्यूमर का है, एक खाना है, तो जो केल्विन होगा ये इतने छोटा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी छोटे छोटे खाने हैं। और फ़ारेनहाइट का क्या होगा? सबसे कम होगा। ये आपका सेल्सियस और ये केल्विन एक बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 100 इसमें है। और र्यूमर जो होगा, सॉरी, जो यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा, उसमें तो और क्या है, 180 खाने हैं। कितने खाने हैं? 180 खाने। तो ये आपका 180 खाने, तो छोटी छोटी सीढ़ियां होंगी नहीं? मतलब यहाँ पे कुल कितने सीढ़ी है? 180। तो सीढ़ियां छोटी छोटी होंगी कि नहीं? अब ये 1 डिग्री र्यूमर को बता रहा है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बता रहा है, ये 1 डिग्री केल्विन को बता रहा है, और ये आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बता रहा है। अब आप बताइए कि इसमें सबसे, अगर हम बात करें 1 डिग्री, तो कौन सा ताप ज्यादा होगा? किसकी मात्रा ज्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है, किसकी? र्यूमर की। र्यूमर ताप क्या होगा? वो ज्यादा को बताएगा। क्यों? क्योंकि इसका, जितना में इसका 1 डिग्री है, सेल्सियस का कितना होगा? एक से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है ना? सेल्सियस से क्या होगा? 101 थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन स्केल क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? फ़ारेनहाइट। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप क्या होगा? सबसे कम होगा। किसकी तुलना में? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन क्या होंगे? हमेशा आपस में बराबर होंगे। क्योंकि जितना 1 केल्विन होगा, उतना ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा, क्योंकि 100 खाने हैं। और सबसे बड़ा किसका होगा? किसका होगा? र्यूमर का होगा। 1 डिग्री र्यूमर का, 1 डिग्री र्यूमर का। समझ गए आप? तो र्यूमर का आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं आप? अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ यार भाई, 4 डिग्री र्यूमर ताप अधिक होगा या 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अधिक होगा? आप बताओ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 डिग्री र्यूमर ताप अधिक होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अधिक होगा, तो आप कहोगे 4 डिग्री र्यूमर ताप क्या होगा? अधिक होगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होगा? कम होगा। समझ गए आप? बोलिए। अगर हम कह दें कि ये बताइए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अधिक होगा या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप अधिक होगा, तो आप कहोगे कि सेल्सियस वाले का क्या होता है? ज्यादा होता है, और फ़ारेनहाइट क्या होता है? कम। क्यों? क्योंकि अगर हम सेल्सियस दोस्तों फ़ारेनहाइट में बात करें, तो आप खुद ही देख लो, अगर इनका आप देख लो, तो इसका क्या, इसका क्या आएगा? ये अगर एक है, अगर हम इसमें 100 से देखिए, अगर इन खानों में 100 से क्या कर दे? भाग दे दे। इन खानों में 100 से भाग दे दे। तो ध्यान दीजिए, इसका कितना आएगा? 1 आएगा, इसका 1.8 आएगा, इसका 0.8 आएगा, और इसका कितना आएगा? 1 आएगा। आप खुद ही देख लीजिए, अगर यहाँ से अलग-अलग है, अगर यहाँ से अलग-अलग है, तो आप खुद ही यहाँ से देख लीजिए कि 1 डिग्री और 1 फ़ारेनहाइट।
मतलब 1 डिग्री ताप 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। इसका ये मतलब है। ठीक है ना? तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होगा? अधिक हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होगा? अधिक होगा और 4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना? बोलिए। अगर हम इसमें आप सीधा देख लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.8 में अगर आप 4 का गुणा कर दो 18 चौक 72 तो 7 दशमलव आपका ये मतलब सॉरी ये 4 डिग्री फ़ारेनहाइट सॉरी 1 मिनट। समझिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में मतलब क्या है कि कितने खाने 1 खाने 2 खाने 3 खाने 4 खाने ये इतना ऊंचा हो गया ये आपका और इसमें 1 2 3 मतलब कुल कितने 1.8 खाने होंगे कितने होंगे 1.8 खाने थोड़ा सा मैंने से उल्टा सा समझा दिया है कि अगर हम यहाँ लें तो एक खाना आपका एक अगर ये है तो उतने में इसके कुल कितने खाने होंगे 1.8 खाने होंगे सॉरी मैंने टेम्परेचर बोल दिया था यहाँ पे 1 दशमलव कितने खाने होंगे 1.8 खाने होंगे समझ गए ना कितने होंगे 1.8 खाने होंगे ठीक है अगर मैं यहाँ पे हमने कहा एक एक खाना सेल्सियस पैमाना का एक खाना तो फ़ारेनहाइट का 1.8 खाने के बराबर होगा तो हम एक काम करते हैं इसमें 5 का गुणा कर देते हैं इसमें भी 5 गुणा कर देते हैं 5 एक कम 5 और ये कितना 18 पचे 90 9 मतलब कि जितने स्थान में इसके 5 खाने होंगे इतने में इसके कुल कितने खाने होंगे 9 अब आप बताओ अगर इतने में 5 खाने बने हैं तो इसके कितने बन गए हैं 9 तो उन खानों की ऊंचाई क्या होगी कम होगी ना तो 1 डिग्री जो फ़ारेनहाइट ताप होगा वो क्या होगा कम होगा अब अगर हम कह दें कि ये बताओ 4 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा कि 4 डिग्री केल्विन ये 4 डिग्री केल्विन 4 केल्विन और 4 डिग्री सेंटीग्रेड इनमें कौन ज्यादा होगा तो आप कहोगे कोई ज्यादा नहीं होगा दो के दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्या होंगे दो के दोनों बराबर होंगे ठीक है दोस्तों तो ये इतनी बात थी ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था तो दोस्तों आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में आप अपनी राय जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं और हम लोग मिलेंगे कुछ और पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपका ये टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे उष्मीय प्रसार के बारे में देखेंगे ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें